फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपको हिंदी काल के बारे में कुछ बताया था, कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने आदि काल के नामकरण के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। मतलब मैंने आपको बताया था कि आदि काल के कितने नाम किन किन रचनाकारों ने लिखे हुए हैं। बहुत सारे नाम थे आदि काल के, और जिन रचनाकारों ने लिखे उनके भी नाम मैंने बताए, और आपको ट्रिक्स भी दिया कि किस ट्रिक के थ्रू आप उसको याद कर सकते हैं। आज मैं आपको आदिकाल के बाद और भी जितने काल हैं उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उन पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है, और सभी काल के प्रमुख रचनाकार कौन से हैं, और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और दोस्तों, मैं एक बात और कह दूं आपको कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप पे एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो या आप हमसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा तो मेरी मेल आईडी लिखी हुई है वहाँ पे, जीमेल की आईडी, आप उस पर मेल कर दीजिए। तो आपकी बात कोई पढ़ेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, वो केवल डायरेक्टली मेरे पास रहेगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी बात हो। साथ ही दोस्तों, आप वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि आप ही के जैसे और भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पूरा एक डिटेल दे दूं कि हिंदी साहित्य का विभाजन कैसे कैसे हुआ। ठीक है। तो हिंदी साहित्य को 3 भागों में बांटा गया: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। जिसमें से जो आदिकाल था वो सबसे पुराना था। ठीक है, जो सबसे पहले था वो आदिकाल था। उसका संवत है 1050 से 1375, मतलब सन 1050 से सन 1375 का जो पीरियड था उसको द अर्लियर पीरियड कहते हैं। मतलब आदिकाल सबसे पहले का अर्लियर था वो। ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं: वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, और उसका एक वीडियो मैंने प्रॉपर पूरा दिया हुआ है कि कितने सारे नाम हैं और किस किस रचनाकार ने उनके ये नाम दिए थे। आप उसको देख सकते हैं। साथ में वीडियो के लास्ट में भी देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा था मध्यकाल। मध्यकाल का जो समय था वो 1775 से 1868 के बीच में था। मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया गया, एक भक्ति काल में, दूसरा रीति काल में। जो भक्ति काल का टाइम था वो था 1375 ईस्वी से 1700, 1375 से 1700। ठीक है, ये पीरियड था भक्ति काल का। और 1700 से 1868 के बीच का जो समय था वो था रीति काल का। 1868 के बाद जो समय आया उसको बोला गया आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। ठीक है। तो मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल में 4 युग बांटे गए। 1868 से लेकर 1893 तक का जो समय था वो भारतेंदु युग कहा गया। 1893 से 1918 तक के समय को द्विवेदी युग कहा गया। 1918 से 1937 के बीच के जो टाइम पीरियड था उसको छायावाद युग कहा गया। और 1937 से अब तक जो समय चला आ रहा है उसको आधुनिक युग कहा जा रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा प्रॉपर्ली हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पे सब कुछ लिखा हुआ है, सारे कालों के बारे में, और सबका उनका पीरियड लिखा हुआ है, टाइम पीरियड, कि वो कब से लेके कब तक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के एग्ज़ाम में या बीएड के एग्ज़ाम में, हिंदी से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें पूछता है कि भक्ति काल किस सन से किस सन तक था, या भक्ति काल का टाइम पीरियड बताइए। तो इस हिसाब से आप उसको याद करके कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल था 1050 से 1775। इनके प्रमुख 2 कवि थे, एक चंद्रवरदाई जो कि सबसे प्रमुख कवि थे, और इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। और अमीर खुसरो भी एक बहुत प्रमुख कवि हुए। अमीर खुसरो की जो रचना है, प्रमुख रचना है, वो है वस्त उल हयात, तुगलकनामा, तोहफा तुस सिगर। ये है 3 इनकी प्रमुख रचनाएं। तो आदिकाल में ये 2 मुख्य कवि थे, इनके नाम याद कर लीजिए, उनकी रचनाएं याद कर लीजिए। दूसरा है दोस्तों भक्ति काल। भक्ति काल का जो समय था वो था 1375 से 1700 के बीच का, और इसके सबसे प्रमुख कवि हुए
अब्दुल रहीम खान खाना, और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, बरवे भक्ति परक और रहीम के दोहे। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। दूसरे मुख्य कवि थे कबीरदास जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर के दोहे और अनुराग सागर। उसी तरीके से एक बहुत प्रमुख कवि मिले सूरदास जी, जो कि बहुत ही मुख्य कवि थे उस जमाने के भक्ति काल के, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सुर सारावली, नल दमयंती और साहित्य लहरी। रसखान जी वो भी एक बहुत ही प्रमुख कवि थे, जिनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसी तरह से मीराबाई भी बहुत ही प्रमुख कवित्री के रूप में उस वक्त वहाँ पे मिली इन द सेंस उस काल में थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। तो ये भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवि थे और उन कवियों की रचनाएं। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों रीतिकाल। रीतिकाल का समय था 1700 से 1868। ठीक है, इसमें प्रमुख कवि हुए बिहारी जी की जो प्रमुख रचनाएं थी वो थी बिहारी सतसई। दूसरे प्रमुख कवि थे केशव दास, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। उसी तरीके से तीसरे जो प्रमुख कवि थे इस जमाने के, इस पीरियड के, वो थे कवि भूषण, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ये थे रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल के बाद हम लोग आ जाएंगे अब आधुनिक काल में। आधुनिक काल में पहला युग है आपका भारतेंदु युग। ठीक है, जो चला 1868 से 1893 तक। अब भारतेंदु युग के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय का काल है। और उस वक्त इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, वो हैं प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग और कृष्ण चरित्र। ठीक है, अगला जो युग आया वो आया द्विवेदी युग का। ठीक ना, तो इसमें ये चला आपका 1893 से 1918 तक। इनके जो प्रमुख कवि थे, द्विवेदी से भी आप नाम समझ सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे प्रमुख कवि थे और इनकी रचनाएं हैं काव्य मंजूषा, काव्य कलाप, सुमन, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसके बाद युग आया, जो समय आया उसका नाम दिया गया छायावाद युग, जो कि चला 1918 से 1937 तक। और इनमें 4 कवि प्रमुख मुझे लगे तो मैंने उनके नाम दिए हुए हैं। पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं चितंबरा, वीणा, पल्लव, पुगांत, गुंजन। उसके बाद एक प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिनकी रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, कानन कुसुम, झरना, लहर। उसके बाद हैं प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अर्चना, अपरा, सांध्य काकली और गीतिका। महादेवी वर्मा जी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी इस काल में। महादेवी वर्मा जी के प्रमुख रचनाएं हैं यामा, दीपशिखा, आत्मिका, नीलांबरा। तो ये इनकी भी प्रमुख रचनाएं थी। अब लास्ट में आता है आपका आधुनिक युग, जो कि 1937 से लेकर अब तक चला आ रहा है। और इनके कई कवि हैं जो कि प्रमुख हुए और आगे जब तक ये चला आएगा तो इनमें नाम जुड़ता जाएगा। कुछ प्रमुख कवि के नाम हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी। रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनकी रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रश्मिरथी। हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि अभी बहुत ही मॉडर्न ज़माने के वो थे, कवि थे। इनका नाम तो सबको ही जानता होगा। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, तेरा हार, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये भी बहुत प्रमुख कवि थे, जिनकी रचनाएं हिम तरंगिणी, हिम करिटनी, युगचारण, साहित्य देवता। और लास्ट में एक बहुत प्रमुख कवि हुए, या आप कह सकते हैं बहुत प्रमुख आलोचक थे, नामवर सिंह जी। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक ये बने। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने हर एक काल के बारे में पढ़ा और उस काल का पीरियड जाना कब से कब तक था
उस काल के प्रमुख कवियों के बारे में जाना और उनकी प्रमुख रचनाएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, नॉलेज अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इसी तरीके से वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।